नमस्कार, जोहार। मैं भोला प्रसाद दत्ता, प्रदेश प्रवक्ता, झारखंड राज्य वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा, आप तमाम देशवासियों एवं प्रदेशवासियों के समक्ष झारखंड प्रदेश में एक कलंकित शिक्षा नीति, जिसे वित्त रहित शिक्षा नीति के नाम से जाना जाता है, इसके संदर्भ में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। 1982 से आज तक यह कलंकित शिक्षा नीति चलते आ रही है। वित्त रहित शिक्षा नीति में कार्यरत सभी शिक्षक एवं कर्मचारियों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। मैं इस वीडियो के माध्यम से तमाम व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के आदरणीय सदस्यों, शिक्षा प्रेमियों एवं शिक्षा क्षेत्र में भला चाहने वाले समस्त देशवासियों एवं प्रदेशवासियों के समक्ष अपनी पीड़ा को रख रहा हूं। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि मेरी पीड़ा को सुनकर कुछ लोग इसे संज्ञान जरूर लेंगे और हमारा कल्याण करेंगे। मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा हमारे माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी एवं प्रदेश के शिक्षा मंत्री टाइगर जगन्नाथ महतो जी को कि महोदय, आपकी सरकार बनने से हम वित्त रहित शिक्षा कर्मियों को बेहद आशा जगी थी कि आपकी सरकार हम वित्त रहित शिक्षा कर्मियों की पीड़ा को जरूर हरने का काम करेगी। लगभग 3 साल गुजर जाने के बावजूद अभी तक हेमंत सरकार ने वित्त रहित शिक्षा कर्मियों के लिए कुछ काम नहीं किया। महोदय, आपने विधानसभा में बयान दिया कि वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त होगी। हमारी आदरणीय बहन दीपिका सिंह पांडे जी ने सदन में आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए हमारी पीड़ा को सदन में रखने का काम किया। आदरणीय बहन दीपिका सिंह पांडे जी के निवेदन पर आपने संज्ञान लिया। आपने विभागीय चिट्ठी भी निकाला कि वित्त रहित शिक्षा कर्मियों को सरकारी संवर्ग में किया जाए, लेकिन वो चिट्ठी सिर्फ निकाली गई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हेमंत बाबू, आपकी सरकार का एक प्रचलित स्लोगन है, हेमंत है तो हिम्मत है। महोदय, आपका स्लोगन सही स्लोगन है, क्योंकि आपने 60,000 पारा शिक्षकों का समस्या का समाधान करके आपने अपने हिम्मत का प्रदर्शन कर दिया। पूरे प्रदेश के लोग अति उत्साहित हैं कि आपने शिक्षा क्षेत्र में एक बहुत ही सुंदर काम करके अपना नाम इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में अमर कर लिया। माननीय शिक्षा मंत्री टाइगर जगन्नाथ महतो जी से हम वित्त रहित शिक्षक जब हम लोग मिले, उन्होंने केवल एक ही बात कहा कि सबसे पहले पारा शिक्षकों का समस्या का समाधान करेंगे, तब वित्त रहित शिक्षा कर्मियों का समस्या का समाधान करेंगे। महोदय, पारा शिक्षकों का कल्याण करके आपने तो बहुत पुनीत काम किया, जिसका मोर्चा प्रशंसा करता है। महोदय, आप का उपनाम टाइगर है, सही माने में आप टाइगर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है।
चूंकि आपके गृह जिला से मैं भी बिलोंग करता हूं, मैं आपसे भली भांति परिचित हूं। आप भी झारखंडी, मैं भी झारखंडी, आपका गृह जिला से मैं वास करता हूं। आपके विषय में मैं बहुत भली भांति से जानता हूं। आपका वो अंदाज, आपका गरीबों गुरबाओं के प्रति प्रेम, आपका शोषण के विरुद्ध वो बिगुल। हेमंत बाबू का भी संबंध बोकारो जिला से है। जब मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री इतने बढ़िया, तो फिर हमारे साथ इस प्रकार का प्रताड़ना क्यों चल रहा है? महोदय, समान काम के बदले समान वेतन दिया जाना चाहिए, लेकिन हम वित्त रहित शिक्षा कर्मियों को समान काम के बदले समान वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है? आखिर हम लोगों का अपराध क्या है? महोदय, हमें वर्ष में एक बार वार्षिक अनुदान दे दी जाती है। ऐसे में हेमंत बाबू काम नहीं चलेगा। एक बार वेतन देना, अनुदान देना, अनुदान एक प्रकार से भीख है। कितना अनुदान देते हैं? उससे हमारी न्यूनतम मजदूरी भी नहीं हो पाती है। और साल में एक बार अनुदान देना, क्या यह न्याय संगत है? महोदय, क्या कोई भी व्यवसायी, दुकानदार, डॉक्टर, कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज एक साल के लिए फी लेगा, एक साल के लिए उधारी मानेगा? महोदय, हमें अनुदान नहीं चाहिए, हमें मासिक मानदेय चाहिए। मासिक मानदेय, प्रत्येक महीना वो मासिक वेतन हमारा निजी बैंक खाते में आना चाहिए। शिक्षकों और कर्मचारियों के बैंक खाता में वो राशि आना चाहिए। थोड़ा सा मैं बताऊंगा अनुदान में कितना परेशानी है। आप अनुदान देते हैं, बहुत बढ़िया, लेकिन होता क्या है? अनुदान आपने जिला में भेजा, जिला में भेजने के बाद वो अनुदान राशि को स्कूल और कॉलेज के खाते में ट्रांसफर करवाने के लिए जो पापड़ बेलना पड़ता है, जो लाल फीताशाही के दौर से गुजरना पड़ता है, वो बहुत निंदनीय है, बहुत दुखद है। तब वो पैसा स्कूल कॉलेज के खाते में आती है। फिर उस कॉलेज फंड में, स्कूल के फंड में आया हुआ पैसा को शिक्षक और कर्मचारी के बैंक खाते में आने में काफी समय लगता है। महोदय, ये जो नियम है इसको हटाइए। सीधा आप हमको प्रत्येक महीना वेतन दीजिए और वो वेतन हमारे निजी बैंक खाते में आना चाहिए। महोदय, आप सब कुछ तो बैंक खाते में ट्रांसफर करते हैं, छात्रवृत्ति का पैसा, साइकिल का पैसा, पोशाक का पैसा, पेंशन का पैसा, लाभुक, कोई भी लाभुक को मिलने वाली राशि वो सीधा बैंक अकाउंट में आता है। तो हमारा अपराध क्या है? क्या हम भारत के नागरिक नहीं है कि हमारे साथ इस प्रकार का गलत नीति को अपनाए हुए हैं? महोदय, मैं आपके स्लोगन का तारीफ करता हूं कि हेमंत है तो हिम्मत है। महोदय, आपने जो पारा शिक्षकों के प्रति हिम्मत दिखाया है, उसका 4 आना, 1/4, 1/4 हिम्मत आपको वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करने के लिए दिखाना होगा। और महोदय, आप जितना अनुदान देते हैं, उस अनुदान राशि को थोड़ा सा, मात्र कई करोड़ बढ़ा देना है। पूरे झारखंड के शिक्षक और कर्मचारियों का वेतन प्रत्येक माह आप दे सकते हैं। महोदय, थोड़ा सा हमारी पीड़ा की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। और हम जानते हैं कि हेमंत बाबू की सरकार और शिक्षा मंत्री टाइगर जगन्नाथ महतो जैसा शिक्षा मंत्री हैं, तो हमारी पीड़ा को बहुत जल्द समाधान किया जाएगा। महोदय, मेरी
निवेदन है कि आप हमारी पीड़ा को जल्द से जल्द समाप्त करें, क्योंकि महोदय आप लोग तो इधर उधर विजिट करते हैं, गरीब गुरबाओं से, पीड़ित व्यक्तियों से मिलते हैं। आप कभी हमारे घरों पर आइए, हमारे बाल बच्चों से मिलिए, हमारा रसोई घर में आके देखिए कि कितना खाने पीने का सामान है। महोदय हम लोग घुट घुट के जी रहे हैं, हम लोग घुट घुट के जी रहे हैं। और आपको जान के बेहद खुशी होगा कि झारखंड आंदोलनकारियों की तरह हम लोगों ने भी झारखंड को बनाने में और संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। एकीकृत बिहार से लेकर आज तक 21-22 साल झारखंड का हो गया, आज तक हम लोगों ने झारखंड के गरीब गुरबाओं को, हरिजन, आदिवासी, अल्पसंख्यक, आम बच्चों को पढ़ाकर झारखंड को संवारने का काम किया है। महोदय आप झारखंड अधिविद्य परिषद के परीक्षा परिणाम को एक बार देख लीजिए, कितने % विद्यार्थी वित्त रहित स्कूल कॉलेजों में पढ़ते हैं। जो काम सरकार को करनी चाहिए वो काम हम लोग करते हैं। हम लोग गरीब गुरबाओं के बच्चों को पढ़ाते हैं, वो भी नगण्य वेतन में, नहीं मन मिलता है वेतन। महोदय हमारी पीड़ा को कब सुनिएगा, हमारी पीड़ा को कब सुनिएगा महोदय। वित्त रहित शिक्षा नीति का दंश झेलते हुए कितने ही शिक्षक कर्मचारी असमय काल के गाल में समा गए, उसे देखने वाला कोई नहीं है। स्कूल कॉलेज में फंड ही नहीं है, उसे क्या देगा। और तो और हमारा ईपीएफ और ईएसआई का सुविधा भी नहीं है। अगर पीएफ रहता, अगर ईएसआई रहता तो कुछ हद तक राहत रहता। मुख्यमंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय, आप हमारी पीड़ा को संज्ञान में लीजिए और अतिशीघ्र झारखंड से वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करने का हिम्मत दिखाइए। साथियों, मैं और कुछ पीड़ा की ध्यान आप लोग को और दिलाना चाहता हूं। हम वित्त रहित शिक्षा कर्मी उन तमाम कामों को करते हैं जो एक सरकारी शिक्षक करते हैं। जैसे सिलेबस, जो सिलेबस सरकारी स्कूल कॉलेज में है वही सिलेबस हमारा है, वही पीरियड, वही घंटी, वही सब कुछ, वही परीक्षा का कार्य, वही मूल्यांकन का कार्य, वही ग्राम पंचायत चुनाव का कार्य, वही विधानसभा चुनाव का कार्य, वही संसदीय चुनाव का कार्य, वही मतगणना का कार्य। ये जो विभीषिका पूरी दुनिया में आई, कोविड, इसका कैंप भी लगाते हैं हम लोग जल कल्याण का भी काम करते हैं। हर प्रकार का काम में सरकार के साथ चलते हैं। सरकार का भी तो फर्ज है कि हमारी पीड़ा को सुने। महोदय, इंटरमीडिएट सेवा शर्त नियमावली 2 साल से बनकर जस के तस रखा हुआ है। आप उसे तुरंत कैबिनेट में लाइए और कैबिनेट से पास करवाइए। मैं मांग करता हूं कि 2 वर्षों से इंटरमीडिएट सेवा शर्त नियमावली जो बन के तैयार है उसे कैबिनेट से अविलंब पास करवाया जाए। मेरी एक विशेष निवेदन है आपकी सरकार से कि जल्द से जल्द इस शिक्षा नीति को, इस कलंकित शिक्षा नीति को झारखंड से समाप्त करके सभी मान्यता प्राप्त इंटरमीडिएट कॉलेज, माध्यमिक विद्यालय, संस्कृत विद्यालय और मदरसा विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को अविलंब सरकारीकरण किया जाए। महोदय, हम वित्त शिक्षा कर्मियों ने 3 पीढ़ियों को दांव में लगाया। हमने अपने माता पिता को तीर्थाटन करने नहीं भेज पाया क्योंकि पैसा ही नहीं मिलता है। हमने स्वयं का और अपनी धर्म पत्नी का हर इच्छा को मारा इस आशा में कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। महोदय, हमने अपने बाल बच्चों को अच्छा स्कूल और कॉलेज में एडमिशन नहीं करवा पाए, उन्हें शिक्षा दीक्षा बढ़िया से नहीं दे पाए।
और तो और हम अपनी बेटियों को अच्छे घरों में शादी नहीं कर पाए। महोदय, जो झारखंड को बनाने में और संवारने में अहम भूमिका निभा रहा है, उसका ये दुर्गति क्या उचित है? और तो और महोदय, कितने ही बेटियां अभी पैसा के अभाव में उनका शादी रुका हुआ है। महोदय, आपकी सरकार जन भावनाओं का सम्मान करती है। अरे हमारी भावनाओं का सम्मान आप कब करेंगे महोदय? महोदय, आए दिन समाचार पत्र में न्यूज आती है कि अमुक मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में अपग्रेड कर दिए, अमुक हाई स्कूल को +2 में अपग्रेड कर दिए। महोदय, ऐसा ना करें। हमारे पास वित्त रहित स्कूल कॉलेजों के पास पर्याप्त मात्रा में भूमि है, भवन है, अनुभवी शिक्षक है, कर्मचारी है। आप उन्हीं को टेक ओवर कर लीजिए ना, आप उन्हीं को अधिग्रहित कर लीजिए। आपको बना बनाया सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ। आपको इतना व्याकुल होने का भी दरकार नहीं है। महोदय, हमारी पीड़ा को समझिए और आप लोग भी तो वित्त रहित स्कूल कॉलेजों के सचिव या अध्यक्ष होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। पूरे झारखंड प्रदेश के 81 विधायक किसी न किसी स्कूल या इंटर कॉलेज के सचिव या अध्यक्ष हैं। आप लोगों को वित्त रहित शिक्षा कर्मियों की पीड़ा के विषय में बताने का मतलब है कि सूरज को दिया दिखाने के समान। झारखंड के युवा मुख्यमंत्री जी, आपने हरदम लोक कल्याणकारी योजनाओं को अमल में लाया और नई नई योजनाएं आप लाने के लिए सदा प्रयासरत हैं। तो क्या हमारी पीड़ा लोक कल्याण काम में नहीं आती है? क्या हमारा जो काम है ये लोक कल्याणकारी काम नहीं है? आप सर्वे कराइए कि इन स्कूलों से आज तक कितने विद्यार्थी पास आउट हुए, कितने विद्यार्थियों को शिक्षा दीक्षा मिली। तब आपको पता चलेगा कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी, राज्य की जनसंख्या के विद्यार्थी हम जैसे वित्त रहित स्कूल कॉलेजों में पठन पाठन करते हैं। महोदय, हमें जीने दीजिए, हमारा शोषण बंद कीजिए महोदय। हम बहुत शोषित हैं, हम बहुत आशा भरी नजरों से आपकी ओर देख रहे हैं। आप निसंदेह हमारी पीड़ा को संज्ञान में लेंगे। आपने लिया भी, लेकिन उसको कार्यरूप अभी तक नहीं दिया। आपने चिट्ठी भी निकाला कि वित्त रहित शिक्षा कर्मियों को सरकारी संवर्ग में किया जाए। आदरणीय बहन दीपिका सिंह पांडे जी के द्वारा यह प्रस्ताव सदन में आया, आपने संज्ञान में लिया, लेकिन आप केवल चिट्ठी निकालकर अपना जिम्मेवारी का पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं, उसे कार्यरूप दीजिए बंधु। मुख्यमंत्री महोदय, आपका जो अंदाज है वो निराला है। आपने कई महत्वपूर्ण कामों को करके आपने दिखाया कि आपके पास वाकई हिम्मत है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से हमारे दादा टाइगर जगन्नाथ महतो जी का प्रशंसा कर रहा हूं कि आप जैसा साहसी, आप जैसा कलेजा रखने वाला व्यक्ति मैंने जीवन में नहीं देखा। एशिया महादेश का तीसरा आदमी है आप, जो इस प्रकार के संकट से गुजरकर भी आज भी आपका तेवर वही पुराने टाइगर जगन्नाथ महतो जैसा है। आपका हिम्मत, आपका साहस को मैं सैल्यूट करता हूं। वाकई आप रियल टाइगर हैं। हमारे गांव देहात में कहा जाता है कि बाघ जब चलता है तो दीमक अपने आप झड़ने लगता है। वाकई आपके आने के बाद कई समस्या रूपी दीमक अपने आप झड़ गया। अब एकमात्र एक छोटा सा दीमक है वित्त रहित शिक्षा नीति
इसको महोदय समाप्त कीजिए और हम लोगों का प्राण को बचाइए। संयोग देखिए, बड़ा गजब का संयोग है। वित्त रहित शिक्षा नीति जगन्नाथ मिश्रा जी, तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री माननीय जगन्नाथ महतो जी के काल से प्रारंभ हुआ, और संयोग देखिए इसकी समाप्ति भी, इस कलंक को मिटाने का काम भी जगन्नाथ महतो जी के द्वारा ही किया जाएगा। महोदय, मैं झारखंड राज्य वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा का प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते आपकी अच्छी स्वास्थ्य की शुभकामनाएं देता हूं। आप हरदम मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अच्छे कामों में व्यस्त रहें। सीएम साहब, हेमंत बाबू, आपके सम्मान में मैं 2 लाइन बोलकर अपना बात को बंद कर रहा हूं कि हर पल पर आपका ही नाम होगा, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। हेमंत बाबू, टाइगर जगन्नाथ महतो जी, मुश्किलों का सामना हिम्मत से कीजिएगा, देखिएगा वक्त भी एक दिन आपका गुलाम होगा। जय हिंद, जय झारखंड।